हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 और फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां किया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था। और पेरिस ने वर्ष 1900 और वर्ष 1924 के बाद तीसरी बार वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक हुआ था। इसका आंसर है 26 जुलाई से 11 अगस्त तक, अर्थात पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कौन सा संस्करण था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 33वां, अर्थात पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 33वां संस्करण या 33वां एडिशन था। और 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ओलंपिक फ्रीज। और पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का शुभंकर का नाम ओलंपिक फ्रीज है, जो कि पारंपरिक छोटी फ्रीजियन टोपियों पर आधारित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, गेम्स वाइड ओपन, अर्थात पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, अर्थात पीवी सिंधु और शरत कमल को। और भारतीय ओलंपिक संघ ने 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को और टेबल टेनिस के खिलाड़ी शरत कमल के साथ भारतीय टीम के सह ध्वजवाहक नियुक्त किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, अर्थात PR श्रीजेश और मनु भाकर को। अर्थात 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश और शूटर मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 के लिए भारत के कितने खिलाड़ियों को चुना गया था। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 117 खिलाड़ियों को। और पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में भारत से कुल 117 खिलाड़ियों को चुना गया था, जिसमें कि 70 पुरुष और 47 महिलाएं शामिल थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ। इसका आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्डिन्स डू ट्रोकाडेरो, जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का समापन समारोह किस स्टेडियम में हुआ। इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्टेड डी फ्रांस, अर्थात पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का समापन समारोह स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह किस नदी के किनारे हुआ। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सीन नदी के किनारे। और पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत सीन नदी के किनारे एक असामान्य उद्घाटन समारोह के साथ हुआ था, जहां के खिलाड़ी अपने झंडे फहराने के लिए नावों पर सवार हुए थे। बात करें महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे पर स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस भारतीय खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 रिले में ओलंपिक मशाल उठाई। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा ने पेरिस 2024 रिले में ओलंपिक मशाल उठाई थी।
बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो अभिनव बिंद्रा भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण विजेता खिलाड़ी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे बनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए निशानेबाज गगन नारंग को। बात करूं मैं सेफ डे मिशन के संदर्भ में, तो सेफ डे मिशन ओलंपिक खेलों के दौरान पूरी टीम का प्रवक्ता होता है और वह संरक्षक, समर्थक और चीयर लीडर्स भी होता है। और फ्रेंच में सेफ डे मिशन का अर्थ मिशन का प्रमुख होता है। और सेफ डे मिशन का मुख्य उद्देश्य एथलीटों के प्रदर्शन की रक्षा करते हुए टीमों को प्रेरित करना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने भाग लिया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए 206। अर्थात पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में 206 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने भाग लिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 के लिए भारत का पहला रोइंग कोटा किसने हासिल किया? इसका आंसर है ऑप्शन ए बलराज पंवार ने। अर्थात पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 के लिए भारत का पहला रोइंग कोटा बलराज पंवार ने हासिल किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए बिल्किस मीर। और जम्मू कश्मीर की जल क्रीड़ा प्रवर्तक और एथलीट बिल्किस मीर पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए अमन सहरावत ने। और झज्जर हरियाणा के रहने वाले रेसलर अमन सहरावत ने मेंस 57 किलो फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता। और नेक्स्ट क्वेश्चन के ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए अमन सहरावत। और अमन सहरावत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं और उन्होंने 21 वर्ष 24 दिन की उम्र में यह मेडल जीता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के किस भारतीय निशानेबाज ने पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतकर भारत को पहला पदक दिलाया? इसका आंसर है ऑप्शन ए मनु भाकर। और भारत की निशानेबाज मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में चेटेरॉक्स शूटिंग सेंटर में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कांस्य पदक जीतकर भारत को पहला पदक दिलाया। और मनु भाकर इस स्पर्धा में ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं और मनु भाकर भारत के हरियाणा राज्य से हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। और चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 40 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। हम आपके समक्ष बात करूं पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में शीर्ष 4 राष्ट्रों या 4 देशों के संदर्भ में, और जिसमें कि फर्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुल 126 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 40 गोल्ड मेडल है, 44 सिल्वर मेडल है और 42 ब्रॉन्ज मेडल है। और नेक्स्ट है चीन, और चीन ने कुल 91 पदक जीते हैं, जिसमें कि 40 गोल्ड मेडल हैं, 27 सिल्वर मेडल हैं और 24 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और नेक्स्ट है जापान, और जापान ने कुल 45 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 20 गोल्ड मेडल है, 12 सिल्वर मेडल है और 13 ब्रॉन्ज मेडल है। और जापान 20 स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान पर है। और नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने कुल 53 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 18 गोल्ड मेडल हैं, 19 सिल्वर मेडल हैं और 16 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और नेक्स्ट है भारत, और भारत पेरिस ओलंपिक 2024 में 71वें स्थान पर रहा है और भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 6 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 1 सिल्वर मेडल है और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं, जबकि भारत ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन के पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? इसका आंसर है ऑप्शन ए 71वें स्थान पर। और भारत पेरिस ओलंपिक 2024 में 71वें स्थान पर रहा और भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें कि 1 सिल्वर मेडल है और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और भारत ने इस प्रतियोगिता में एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए 6 पदक। और भारत ने 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज सहित कुल 6 मेडल जीते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा। अब बात करूं मैं अभिनव बिंद्रा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। और अभिनव बिंद्रा ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। और भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा से पहले ये सम्मान अर्थात ओलंपिक ऑर्डर वर्ष 1983 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में 89.45 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए रजत पदक। और नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक की 89.45 मीटर की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता है, जबकि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की ओलंपिक स्पर्धा में नए थ्रो रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए कांस्य पदक। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस के यवेस डू मनोयर स्टेडियम में तीसरे स्थान के मैच में स्पेन को 2-1 से हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक हासिल किया है। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह थे। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में दक्षिण कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, अर्थात सरबजोत सिंह और मनु भाकर ने। और सरबजोत सिंह और मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में दक्षिण कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता है। और मनु भाकर ने इस ओलंपिक में यह दूसरा मेडल जीता है। और मनु भाकर ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। और इससे पहले मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल महिला स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के किस भारतीय खिलाड़ी ने अगस्त 2024 में पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल मैच में अयोग्य घोषित होने के कारण कुश्ती से संन्यास की घोषणा की? इसका आंसर है ऑप्शन ए विनेश फोगाट। और विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम अधिक था, जिसके कारण उन्हें अयोग्य घोषित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन के पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भारतीय दल का आधिकारिक फुटवियर पार्टनर बनने के लिए साझेदारी की है? इसका आंसर है ऑप्शन ए प्यूमा इंडिया ने। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 पर डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट में किन खेलों को दर्शाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए उपयुक्त सभी, अर्थात भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस। और 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 पर डाक विभाग के द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट में भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस खेलों को दर्शाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल स्पर्धा में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका आंसर है सर्बिया के नोवाक जोकोविच। और पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल स्पर्धा में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने
स्पेन के कार्लोस अल्काराज को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मुक्केबाजी में भारत की सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए कपिलन साई अशोक। अर्थात मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कपिलन साई अशोक बने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है? इसका आंसर है ऑप्शन बी अडानी समूह। अर्थात पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर अडानी समूह बना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए कांस्य पदक। और महाराष्ट्र राज्य के स्वप्निल कुसाले ने भारत को शूटिंग की पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक दिलाया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओलंपिक के एक ही संस्करण या एक ही एडिशन में 2 पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, अर्थात नॉर्मल फीचर्ड और मनु भाकर। और नॉर्मल फीचर्ड ने वर्ष 1900 के पेरिस ओलंपिक में 200 मीटर और 200 मीटर बाधा दौड़ में 2 पदक जीते थे, जबकि मनु भाकर ने वर्ष 2024 में पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में 2 रजत पदक जीते हैं। और मनु भाकर आजादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय है, जबकि नॉर्मल फीचर्ड आजादी से पहले 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हॉकी में महिला व पुरुष दोनों टीमों का गोल्ड मेडल जीतने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए नीदरलैंड। और पेरिस ओलंपिक 2024 में नीदरलैंड ने हॉकी टीम में गोल्ड मेडल जीता है, जर्मनी ने हॉकी टीम में सिल्वर मेडल जीता है, जबकि भारत की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन ए केडी जाधव। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1928 में। अर्थात भारत ने वर्ष 1928 में ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। और भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। और भारत ने हॉकी में वर्ष 1928, वर्ष 1932, वर्ष 1936, वर्ष 1948, वर्ष 1952, वर्ष 1956, वर्ष 1964 और वर्ष 1980 में 8 बार स्वर्ण पदक जीते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 4। अर्थात पेरिस ओलंपिक 2024 में 4 नए खेल शामिल किए गए हैं, जिनमें की फर्स्ट है ब्रेकिंग, सेकंड है सर्किंग, थर्ड है स्पोर्ट क्वालिफाइंग और फोर्थ है स्केट बोर्डिंग। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि पेरिस ओलंपिक 2024 में 4 नए खेल शामिल किए गए थे, जिनमें की फर्स्ट है ब्रेकिंग, सेकंड है सर्किंग, थर्ड है स्पोर्ट क्वालिफाइंग और फोर्थ है स्केट बोर्डिंग। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन ए पीटी उषा। और पीटी उषा का पूरा नाम पिल्लाउल्ला कांडी ठेके पराबिल उषा है। और अंत में एक महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, जिसका कि उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। और अभ्यास प्रश्न की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? और इसी क्वेश्चन के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।